क्या है उसको गोदी मीडिया कह के आप मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रह रही गोदी मीडिया कह रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है ना? खत्म। गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए प्रशांत। अरे देखिए, जवाब आपके पास था नहीं, आपको नटवर लाल बुला रहे हैं। इसमें क्या है? मैं तो कह रहा हूँ भाई बुला लो नटवर लाल, क्या दिक्कत है? आपको उस पे कोई जवाब नहीं देना है। मीडिया को कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो सही पकड़े हैं। ये टीआरपी जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। दीजिए ना, दीजिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर में लड़ाई हो रही है। आप ही तो खुद कह रहे थे। हाँ तो कह रहे हैं ना, तो अभी भी कौन लड़ रहा है? आप थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। आप ही तो नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं। दोस्तों नमस्कार। तो एक और नए वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ। ये वीडियो बिहार के इलेक्शन में प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया वाले को उनके सामने कैसे गोदी मीडिया वाली कहते हैं, जिससे महिला एंकर जो है भड़क जाती है और इधर उधर की आए बाएं टाएं बकने लगती है। तो आप पूरा ये वीडियो देख के जाइए, फुल कॉमेडी, न्यूज़ कम कॉमेडी ज़्यादा आपको दिखेगा। लेकिन वाक्य अगर किसी ने मीडिया वाले को सच्ची में उसकी औकात दिखा रहा है तो वो आज के डेट में बिहार में एक बंदा है और वो है प्रशांत किशोर। हालांकि एक एंकर को तो तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं, अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं, राहुल गांधी, मतलब ये अपनी क्रेडिबिलिटी इतना खो चुके हैं न्यूज़ वालों ने, क्या बोला जाए दोस्तों। ज़रा सा भी इज्जत नाम की इन लोगों के पास चीज़ नहीं है। एक था अकबरनामा, एक था मोदीनामा, और ये लोग मोदीनामा पढ़ने में इतना व्यस्त है कि हद से ज़्यादा। आइए पूरा वीडियो शुरू करते हैं आज का। मैं आपको गोदी मीडिया कहूँगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहूँगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि तो आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। अब जवाब आप दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं दूंगी जवाब। नहीं, मैं सवाल है ना, क्योंकि आपके पास अगर आप एक भी ऐसी इंस्टेंस हो रोज, तो आप मुझे बता दीजिए। रोज मेरे बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता दो प्रशांत। आप भी फिर आप ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ, अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप बहुत बढ़िया है, जनरलाइज करते रह रही गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो आपको गुस्सा आ रहा है ना? खत्म। गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए प्रशांत। यार आप लोग से बोलते हैं पीछे से पंगा मत लो, नहीं तो नंगा करके नहलाता है ससुराल। नटवर लाल, क्या दिक्कत सुधर जाओ रे मीडिया वालों। आपको उस पे कोई जवाब नहीं देना है। मीडिया को कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो सही पकड़े हैं। ये टीआरपी जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। दीजिए ना, दीजिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए कि तेजस्वी भैया और आजकल प्रशांत किशोर में विपक्ष लड़ाई क्या हो लिया रही है, है। तुम लोग तो की खुद कह रहे थे। हाँ तो कह रहे हैं ना, तो अभी भी कौन लड़ रहा है? आप थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। इज्जत की पाला उड़ा रहे हो। नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं। मेरा चॉइस है ना, आप जबरदस्ती थोड़ी ना कराइएगा मुझे। हम कैसे तो कर बस हमने सकते बोल हैं? दिया, उसका उत्तर आपको मैंने दे दिया। हाँ। उसका उत्तर ये है कि हमारे पास 15 दिन में विकल्प ये था कि मैं 4 दिन जाकर खुद चुनाव लड़ूं, या विकल्प है कि जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके चुनाव लड़ना तय किया है जनसुराज से, उनकी मदद में खड़ा और तेरे बाबा हार मान ले, ये प्रशांत किशोर है। नहीं, मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रशांत डर गए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर डरते 2014 में मोदी को लाने वाला यही इंसान है। ये व्यवस्था नहीं तुम लोग को खरीदने वाला। आप लोग जैसे लोग। मेरे अच्छा, मैं सवाल पूरा कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सवाल नहीं पूरा आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। जब आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म पर मुझे कभी कभी हंसी आती है। आपकी मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए कि जिस लड़के ने यहाँ पर 3 बरस में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करी है, मोदी, शाह, नीतीश, लालू, सबके खिलाफ मैं अकेला खड़ा हूँ,
और उसको आप कह रहे हैं कि ये डर गए, तो आपके जैसे लोग आप देखिए, आपने सवाल मेरी सुनी नहीं प्रशांत। मैंने कहा आप लोग की समझदारी, मैंने क्या कहा, समझदारी भगवान भला करे ना, मैंने क्या कहा कि समझदारी भगवान भला करे। डर का सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या कि आप मुझे पूरा करने भी नहीं दिए सवाल। मैं ये कह रही थी प्रशांत आपसे कि आप हार की बेइज्जती से बचना चाहते हैं, इसीलिए आप रन से हट गए। अब बोलिए, जनसुराज हारेगा तो बेइज्जती होगी कि चुनाव एक लड़ने से? प्रशांत किशोर नेता है, नेता ही है ना, प्रशांत किशोर के ही नाम पे सब कुछ हो रहा था। तो अगर जनसुराज हारेगा तो उस बेइज्जती से बच जाऊंगा? ये आपकी समझदारी है? नहीं, मेरी समझदारी अगर तो पूछ रही। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं 3 साल नहीं लड़ने वाला 3 साल हड्डी मैंने गलाया, 3 साल मैंने अपने जीवन का दाव पर सब कुछ मैंने लगाया। अरे आप सुन तो लो मेरी बात। समय का अभाव है, वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो न करें। तो ये पूरा लोगों से वीडियो बात देखते करके रहिए और आप न लोग को करें। वीडियो लोग अच्छा लगे तो तो बहुत चैनल एक्सेप्ट को नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करिए। लड़ाई मुझे लड़नी है ना, लोगों के बीच में लड़नी है नहीं ना। लोगों से। और 3 साल से जब हम पैदल चल रहे थे तब भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिहार में कुछ होगा। आपने 2 बार इंटरव्यू लिया, तब भी आपने ऐसे ही मजाक उड़ाया कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका मजाक नहीं उड़ाया मैंने, एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया। बिल्कुल आपने मजाक उड़ाया। और आप अभी देखिए ऐसा है ना, बोलिए ना, अभी 20 दिन रह गए। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी 14 को हो जाएगा। कौन कितने पानी में खड़ा है? हाँ, तो अब लोग, जिस दिन आपने ऐलान किया कि कोई चंचल करके हैं जिनको आपने लगाया राघोपुर में, लोगों ने बोला कि प्रशांत ने हथियार डाल दिए, लड़ाई के पहले ही डाल दिए। तो इसीलिए तो सवाल पूछ रही थी। अच्छा चलिए, आपने मान लिया कि आपने हथियार डाल दिए हैं। अरे आपके घटिया जब आप अड़े रहिएगा, अपनी बात मुंह में डालिएगा। मान लिया आपकी बात की आप। घटिया क्या था ये घटिया आप मतलब उस घटिया ये अरे है। जो लोग बोल रहे हैं वो मैं उनसे पूछ के आ रही हूँ। अब लोग, आप फिर लोग को घटिया कह रहे हैं, मुझे घटिया कह रहे हैं, लोगों को घटिया कह रहे हैं। आपके इंटरप्रिटेशन को घटिया बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सवाल नहीं पूछना है। आपको सवाल नहीं पूछना है, आपको उसका जवाब नहीं चाहिए। चलिए मेरे ही सवाल घटिया, जो लोग मुझे कह रहे वो भी घटिया। दिन मैंने स्पेंड किया राघोपुर में। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बिल्कुल आंख बंद करके तेजस्वी को वोट करेगा। वो कह रहे हैं कैमरा पे, वो सब कुछ है, हमने रिपोर्ट ग्राउंड झूठ बोलो रिपोर्ट करी, वो कह रहे हैं। फिर हमें लगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा राघोपुर एक ही आदमी को वोट करेगा। हम और भी जगह रुके, कम से कम 5 अलग जगह रुके। प्रशांत, वो ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा। अब मैं इस बात से बड़ी अचंभित हूँ कि या तो वो मोदी और नीतीश का नाम ले रहे थे या वो तेजस्वी का नाम ले रहे थे, प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार झूठ बोलो। मतलब यू वर नॉट इन द रेस ऑन द ग्राउंड। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड। आप 14 तारीख को देखिएगा कौन किस रेस में है। और जिस दिन अगर 14 को रिजल्ट उल्टा आएगा तो आप कैमरे पर आकर ये माफी मांगेगा कि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट बताने की कोशिश की। प्रशांत, है ना, मैं भी कहती हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए ना। कि 14 तारीख को आकर आप कैमरे पर ये कहिएगा कि बिहार के लोगों के बात को बनाकर जो आपने पेश किया वो जानबूझकर गलत पेश किया। मैं क्यों बनाकर पेश करूंगी? ये तो कैमरे में है, ग्राउंड रिपोर्ट है, पब्लिश्ड है, आप देख सकते हैं। मैं वही ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप आज देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आपने जो पब्लिश किया वो छोड़ दो, मैं भी आपको चलिए ग्राउंड रिपोर्ट लगाता हूँ। लोग कहेंगे सिर्फ जनसुराज का ही नाम लेंगे, ऐसा बिल्कुल करेंगे। तो मुझे तो क्यों नहीं मिले प्रशांत? तो नहीं मिले, आपको नहीं मिल सकते हैं, वो आपका ओपिनियन है। मेरा आप नहीं है, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। मान लीजिए कि हमको 0 वोट आएगा बिहार में, इसमें कौन सी बड़ी बात? तो आप राघोपुर जीत रहे हैं, चंचल जी, राघोपुर जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं कि हार रहे हो? आप 14 को देखिएगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप 14 को देखिएगा ना। हम राघोपुर, आप अगर राघोपुर पर इंटरव्यू करने आई हैं तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि राघोपुर में मैं चुनाव लड़ने की मेरी कभी कन्फर्मेशन नहीं थी। मैं वहां गया था, पार्टी का निर्णय हुआ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आपको मन था लड़ने का वहां? बिल्कुल लड़ता मन था लड़ने। बिल्कुल। पार्टी ने पीछे खींच लिया प्रशांत को। पार्टी की जिम्मेवारी है, सब जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। आपकी ही पार्टी की नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि गलत होगा कैमरा पर हैं आपके पार्टी के लोग जिन्होंने बोला कि जिस दिन प्रशांत जी ने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, उस दिन से प्रशांत जी हमारी किरकिरी हो गई जनता के बीच। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। मानते हैं आप इस बात को? मैं क्यों मानूंगा भाई, आपके शब्द हैं, आप कहे जा रहे हैं। आपके हर बात को मैं हाँ ना कहना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मीडिया वालों भी ना गजब। ठीक है, अभी ऐसा है प्रशांत कि हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पर, नहीं, आप बात
कौन है ये लोग? राघोपुर में देखिए, राघोपुर तो मैं घूम के आई, तो मेरा काम था आपसे सवाल पूछना, और आप वहीं से लड़ने वाले थे। आपने तो बोला भी था ना कि नीतीश जी लड़ते नहीं तो मैं और किसके सामने लड़ूंगा, तो मैं लड़ूंगा तो तेजस्वी के सामने लड़ूंगा। हाँ, तो कहीं दूसरी जगह तो नहीं लड़ रहे हैं। अगर दूसरी जगह से लड़ते प्रशांत, अब आप नहीं जाते ना तो इतने सवाल नहीं उठते। अगर आप गए वहां तो प्रशांत सुनिए मेरी बात, अगर मैं कहीं से लड़ता तो ये बात होती कि भैया राघोपुर में नहीं क्यों नहीं लड़ रहे हैं। जब मैं लड़ ही नहीं रहा हूं तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। आप ये बार बार बात एक कहते हैं, आपने रिसेंट इंटरव्यूज में भी कहा कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, मैंने 3 साल अपनी पूरी मेहनत कर ली, लोगों को समझाया, एंड नाउ इट्स अबाउट लीप ऑफ फेथ। यस, है ना? अगर वो लीप ऑफ फेथ होगा तो आप बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आपकी होगी, नहीं हुआ तो आप 10 से कम में हो जाएंगे। मगर अगर लीप ऑफ फेथ की ही बात है प्रशांत, तो लीप ऑफ फेथ पे तो चुनाव नहीं जीते जाते और हारे जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। हाँ? हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, आपने ज्यादा चुनाव कवर किया है, आप बता दीजिए कि अगर लीप ऑफ फेथ पर चुनाव नहीं होता है तो चुनाव किस पर होता है, आप बता दीजिए। और अभी तो रुक दीजिए, समीकरण तो आप ही बताएंगे, हम स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हम समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्योंकि अगर लीप ऑफ फेथ होती ना, अगर प्रशांत लीप ऑफ फेथ होती तो भाजपा तमिलनाडु में बना लेती सरकार और कांग्रेस गुजरात में सरकार बना लेती, लीप ऑफ फेथ होती तो। क्यों? क्योंकि अब अगर 2014 में हाँ लोगों ने मोदी को देश में वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, तो मेरी नजर में वो लीप ऑफ फेथ ही था, क्योंकि लोगों ने मोदी को देखा नहीं था। लीप ऑफ फेथ था वो, बिल्कुल लीप ऑफ फेथ था, हवा थी उस वक्त, लीप ऑफ फेथ था। लोगों ने मोदी की बात सुनी, उनको जांचा परखा देखा नहीं था। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, देश के स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया था। गुजरात में उन्होंने काम किया था, लोगों ने उनकी बात सुनी, लीप ऑफ फेथ लिया कि जो काम उन्होंने बताया कि वो गुजरात में उन्होंने किया है वैसा काम वो देश में कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीप ऑफ फेथ। That is exactly called leap of faith. And you are hoping that the people will It's not hoping. My belief is that people will take the leap of faith and they will reward Jan Suraj. So let me ask you this. Do you feel that you have been able to send your message across to the entire of the state? Have you been successful in doing that, Prashant? Because the connect. ऐसा है कि आप खुद से ही आपने शुरू किया कि अगर पॉपुलर बहुत हैं आप, पॉपुलैरिटी है, पर पॉपुलैरिटी तो बहुत लोगों की है प्रशांत, वो आती नहीं है ना। बहुत लोग कौन बिहार में पॉपुलर है, जरा मुझे बता दीजिए। पिछली बार अपने दम पे आपने कहा कि क्या आपका कनेक्ट बना है, हाँ, क्या लोगों को आपकी बात समझ में आई है, यही तो सवाल है। जी। तो उसका पैमाना क्या है आज के तारीख में? उसका पैमाना तो यही है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ भीड़ बनकर चल रहे हैं, आपका अप्रिसिएशन हो रहा है, यही तो उसका प्रूफ है। और दूसरा प्रूफ क्या होता है उसका? अब बताती हूँ आपको, है ना, अब बताती हूँ आपको, क्योंकि घूम रहे हैं बिहार में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं प्रशांत। जो ईमानदारी से जो मैं समझ पाई हूँ वही आपसे बोल रही हूँ। आप हो सकता है नाराज हो जाए मेरी बात पर, मगर जो समझ रही हूँ वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ईदर महागठबंधन और इट इज द एनडीए अलायंस। प्रशांत की बात कर नहीं रहे हैं लोग, आप दोनों बात बार झूठ बोलो। जीतने के लिए पॉपुलैरिटी अलग है प्रशांत, तो पॉपुलैरिटी अलग है। मतलब और जब वोट डालने वाली बात आती है, जब हम पूछते हैं ना सवाल, आप देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट में हम पूछ रहे हैं सवाल कि तो भैया किसको वोट करना चाहते हो? प्रशांत किशोर, जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे, इसलिए तो मेरा सवाल की कनेक्ट। तो फिर आपके पास आंसर है, फिर आपसे हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, तब आपके बस उसका आंसर मिल गया है। आपने पूरे बिहार को ढूंढ लिया, घूम लिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट बना दी, जो बार बार आप मुझे देखने की बात कह रही हैं, तो इसका मतलब आपको पता ही है, तो जाके आप अपना डेफिनेटिव आंसर दे दीजिए। फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो क्लेम कर रहा हूँ, उस पर मैं कायम हूँ। आपके ग्राउंड रिपोर्ट से, आपके ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर थोड़ी ना जनसुराज बनाना शुरू किया था, जहां लोगों ने कहा था कि हमें विकल्प की जरूरत है। आपकी किसी एडवाइजरी या किसी न्यूज रिपोर्ट से आकर इस काम को नहीं शुरू किया है, ये मेरा कन्विक्शन है, उससे इस काम को शुरू किया है। ठीक है, 3 बरस हमने वो काम किया है। आप जो 2 ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रही हैं, आप 10 जगह गई होंगी, 100 जगह गई होंगी, हमारे पास 5000 लोग यही काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर तरफ हमारी बहुत अच्छी स्थिति, हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या है एस्टिमेट प्रशांत? बिल्कुल, यहाँ जीत कर आ रहे हैं, जन सुराज जीत कर आ रहा है, और 14 तारीख को यू विल हैव टू ईट द हम्बल पाई। I will have to eat the humble pie. So how many seats does Prashant Kishore intend on getting? मैंने फिर वही आपको बता दिया कि people take the leap of faith, we are 150 plus। तो ठीक है, उनकी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी ये सवाल करने की अमित शाह को या भाजपा के किसी बड़े नेता को कि सर आप तो 200 सीट कह रहे थे, क्या हुआ?
प्रशांत देखिए ऐसा है, नहीं, आप तो उसके बाद आप लोग मिले होंगे ना, दीजिएगा जनरलाइज स्टेटमेंट दीजिएगा तो मैं थोड़ी उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने जो मैं खुद जो करके आई वही मैंने वही पूछा। बंगाल में नहीं कहा, बंगाल में लोगों ने नहीं कहा कि 200 सीट आएगा। मैं क्यों कहूंगी, मैं तो गई भी नहीं थी बंगाल, तो मैं क्यों बंगाल में मैं तो अपनी बात करूंगी। अच्छा सुनिए ना, टाइम्स नाउ में आप काम करते थे, टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट नाविका कुमार के इंटरव्यू तो में पहली बार, जिम्मेदारी सुनिए मेरी बात, जिम्मेदारी की बात नहीं है, पहली बार नाविका जी के इंटरव्यू में मैंने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगा। ठीक है, कहा और पूरे टाइम्स नाउ में और जितने भी लोगों ने वो देखा, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, ट्रोल किया। मैंने किया। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जब आपके बारे में नहीं कह रहे तो आप क्यों बेकार अपना नाम? तो फिर आप फिर क्यों मुझे बोल रहे हैं? आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चुनाव से पहले हाँ। इस तरह के दावे करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और मैं जीवन में पहली बार चुनाव नहीं देख रहा हूँ। हर चुनाव से पहले लोग ऐसा आकर दावा करते हैं, ठीक है। जब चुनाव के परिणाम उससे उलट आते हैं तो वो लोग कहीं दिखते नहीं हैं। और हमारे जैसे लोग इसी फील्ड में टिके हुए हैं, तो मिलेंगे और 10 में, सुन लीजिए, 10 में 9 बार सही साबित हुए होंगे, शायद ही कभी गलत हुआ। आप 10 में 11 बार साबित हो जाइए सही प्रशांत, 14 तारीख को मिल लेंगे, ठीक है। अब आप लाल बुला रहे थे, अभी तो आप बता रहे हैं कि मेरी उनसे बिहाइंड द डोर बातचीत चल रही है, दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि वो हमको तो आप कैसे पूछूंगी ना, मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं? आप जाने कुछ नहीं, आप सिर्फ इनुंशिएट करें। इनको What you are not asking question, you are enunciating with a motive, but आप बोलिए। नटवर लाल बुला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका प्रीरोगेटिव है, जो चाहे बुला ले, जो चाहे बुला लें। बिल्कुल। तो जो जितने आपके ऊपर अब मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। अब खत्म। जवाब अब दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं दूंगी जवाब। नहीं, मैं सवाल कर, क्योंकि आपके पास अगर एक भी ऐसी इंस्टेंस हो रोज, तो आप मुझे बता दीजिए। रोज मेरे बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता दो प्रशांत। आप भी फिर आप ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ, अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रहे गोदी मीडिया कह रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए प्रशांत। अरे देखिए, जवाब आपके पास था नहीं, आपको नटवर लाल बुला रहे हैं। इसमें क्या है? मैं तो कह रहा हूँ भाई बुला लो नटवर लाल, क्या दिक्कत है? तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि प्रशांत किशोर नाविका कुमार की 9 टाइम भारत की ये एंकर है, कैसे इनको इनकी औकात दिखाते हैं। छी, ऐसा भी कोई पत्रकारिता करता है? अरे यार, हमें मालूम है कि तुम लोग डरे हुए हो, तो पत्रकारिता छोड़ दो ना। क्यों पत्रकार की इज्जत की धजिया का पाला कर रहे हो यार? ऐसी उम्मीद तो आजकल हम नहीं करते पत्रकारों से। अब देखो, हमारे कुछ गुल्लू कालू भी ऐसे ही हैं, और एक महान न्यूज़ एंकर है, रवीश कुमार है, साक्षी जोशी है, प्रसून वाजपेयी है, नवीन कुमार है। ये लोग एक न्यूज़ एंकर है। तुम लोग तो मोदीनामा पढ़ने में इतने व्यस्त हो कि लगता है ससुरे देश को तुम ही लोग सबसे पहले बर्बाद करोगे। जो लूट के गए हैं वो तो कम लूटे हैं, तुम लोग तो सीधे दंगा कराने के लिए न्यूज़ रूम में बैठे हो। इससे ज़्यादा तुम लोगों से उम्मीद भी करना ना, मुझे लगता है पाप है। ये कुल्लू जो 1 करोड़ के रिश्वत लेते हुए जेल में गया था, वो ससुरा भी बोलता है।